हेलो जी, आप सभी को जय माता दी। क्योंकि पता ही है आपको, मैं वैष्णो देवी वहाँ गई थी, तो वहाँ से मैं क्या क्या लेके आई हूँ तो मैं आपको दिखा देती हूँ। ये यहाँ ये पट्टी के तौर पे, चुनरी के तौर पे, पता नहीं क्या सभी ने ऐसे बांध रखी, भी हमने भी लेके ऐसे ही पहन ली थी सभी को। लेकिन ये मतलब गेट के अंदर जाएंगे तभी उस टाइम ये ले लेते हैं ज़्यादातर सभी लोग। फिर आगे भी भवन में जहाँ तक जाओगे हर जगह आपको ये मिलेगी, जहाँ भी दुकानें होंगी शॉप होंगी। तो जैसे ही गेट में घुसते हैं उससे पहले ही जब यात्रा पर्ची लेते हैं तो वहीं ये भैया लोग जो है वो घूमते रहते हैं, तो वो वहीं पर दे देते हैं कि भाई ये तो सभी लेके जाते हैं, ऐसा कोई नहीं है। और एक वो लकड़ी, तो वो और ये तो सभी वहाँ ले लेते हैं जिनको चाहिए होती, मतलब ये तो सभी लेते हैं चुनरी तो माता की, और जिनको वो जो लकड़ी है वो चाहिए। और ये वहाँ ये जो प्रसाद है इसमें ये माता की तस्वीर है और ये प्रसाद मिलता है, साथ में इसमें ये एक सिक्का भी मिलता है इसमें होता है। तो यहाँ ये वाला वहाँ जो माता का प्रसाद है वो मिलता है, तो सभी लेके आते हैं भी अपने आजू बाजू में, अपने आड़ोसी पड़ोसी कोई भी है तो उनको देने के लिए भी। हम माता के दरबार गए थे तो देने के लिए। और वहाँ से ये कुछ मैं मालाएं गले में पहनने के लिए लेके आई हूँ। तो यहाँ पे ये माता की तस्वीर है दोनों तरफ से। तो ये लेके आई हूँ मैं 20 लेके आई थी। 4-5 सासू माँ को दे दी, 4-5 बहन को, कुछ मम्मी को, और कुछ ये बचे हैं तो भाई अपने जो आजू बाजू में जो लोग अपने पड़ोसी हैं उनको दे देंगे। भी हम मंदिर गए थे तो कुछ न कुछ आपके लिए लेके आई हूँ। वहाँ से मैं ये लेके आई अपने लिए इयररिंग्स, ये मैं निकाल के दिखाती हूँ। इस टाइप के मैंने पहली बार खरीदे हैं तो वहाँ लगे हुए थे तो मेरे को अच्छे लगे। देखो पहन के दिखाऊं, तो मैंने अपने लिए ये ले लिया और ठीक मिल रहे थे। ये 50 में मिले हैं, पता नहीं महंगे हैं सस्ते हैं। तो मैंने ये कभी डाल लेंगे, देखो अच्छे लग रहे हैं ना, पूरे बड़े बड़े से। इस टाइप के मेरे पास कब थे भी नहीं, तो मैं ये अपने लिए ये ले आई हूँ, कभी डाल लेंगे पार्टी वगैरह में भी कभी भी। और वहाँ से मैं लेके आई हूँ एक बेटी के लिए पोचू, आपने पहले भी वीडियो में देख लिया है तो मैं सोचा एक बार फिर से वहाँ दिखा दूँ आपको। ये वाला मेरे को अच्छा लग रहा था, ये अपने वीडियो में देखा भी है। तो ये आया है 400 रुपये का दिया था भी, बोल तो कितना रहे थे पता नहीं, 550-600, बट फिर 400 में दे दिया। महंगा है सस्ता है नहीं पता। और वहाँ जो प्रसाद लेते हैं उसमें फिर से ये माता की जो पट्टी है चुनरी है वो मिलती है, और एक ये ओढ़ने के लिए, शायद ओढ़ने के लिए मिलती होगी, ये मिलती है तो मैं ओढ़ लेती हूँ। और प्रसाद में जब हम चढ़ाते हैं तो नारियल चढ़ाते हैं तो वो भैया फिर से वापस एक टोकन देते हैं। माता के दरबार अंदर जाते हैं जहाँ माता विराजमान है वहाँ गुफा में, तो वहाँ तक जाते हैं, वापस लौटते हैं तो टोकन वापस ले लेते हैं और सभी को प्रसाद के रूप में ये नारियल देते हैं। और एक जगह पर सभी को जो श्रद्धालु हैं सबको ये वाला जो प्रसाद है सभी को मिलते हैं, तो इसमें प्रसाद और इसमें है सिक्का। तो सभी को वहाँ का मतलब जो प्रसाद है वो सभी जो भी यात्रीगण आते हैं, श्रद्धालु आते हैं, जो भी दर्शन के लिए आते हैं, तो मंदिर से थोड़ा ही बाहर निकलेंगे तो वहाँ सभी को ये दिया जाता है। तो भाई छोटा हो बड़ा हो उसमें कोई नहीं। और वहाँ मैं एक ही ये चीज़ लेके आई हूँ, सिंदूर लेके आई हूँ मैं वहाँ से माता का। और ये चूड़िया आपने देख ही ली थी, तो ये चूड़िया लेके आई हूँ, इयररिंग्स लेके आई हूँ बस। तो वहाँ से मैं ये जो है वो लेके आई हूँ। और भी आप सभी भी बताना कैसा लगा आपको वहाँ का जो नेचर है। और वहाँ सबसे खास मतलब बाहर लाइनें तो लगी हुई हैं, आपको भी पता है सुबह से हम कुछ ज़्यादा ही भीड़ होती है, बट हम तो सुबह यात्रा शुरू की थी हमने लगभग 8 नहीं या उससे पहले लगा लो जब, लेकिन जब तक हम अंदर गेट में घुसे लगभग 8 बज गए होंगे कि कभी पर्ची ले, कभी ये करो वो करो, तो उसमें टाइम लग जाता है। लोग जब पहली बार जाता है तो उसको इतना एक्सपीरियंस है वो नहीं होता, तो वहाँ ज़्यादा भाग दौड़ इंसान को नहीं करनी चाहिए। अगर वहाँ कोई भी जाए तो कम से कम 4 दिन का उसके पास जो टाइम है वो होना चाहिए। हमें पता नहीं था, हमने 3 तारीख की यहाँ से ट्रेन थी हमारी रात को कि सुबह 4 बजे मतलब 4 को पहुँचेंगे, उस यात्रा स्टार्ट कर देंगे, 5 की हमने वापस ट्रेन कर ली, तो 4 की वापस आ जाएंगे एक दिन में करके। मतलब जो लोग जा चुके हैं या पता नहीं उनने बताया, पहली बार गए हैं तो हमें भी इतना नहीं पता था कि कैसे क्या करना होता है, कहाँ आना कहाँ जाना।
कौन कौन सी सुविधा कब कब मिलती हैं, कैसे मिलती हैं। तो पहली बार जो लोग जाएगा उसको थोड़ा सा जो कठिनाई है वो लेनी पड़ती है, और जो बच्चे और बुजुर्ग साथ में है तो थोड़ी और ज़्यादा हो जाती है। या जैसे कि जिनको सिर्फ यात्रा करनी है, जैसे मतलब पैदल चलना है या कोई चक्करबाजी नहीं है, जैसे एक से हैं जैसे जाने वाले लोग, तो वो अब बच्चों के साथ भी थोड़ी दिक्कत हो जाती है। बुजुर्ग लोग हैं, खासकर ससुर जी तो फिर भी चलेगी, सासू माँ से नहीं जाया जा रहा था, तो उनके लिए कभी पालकी, तो पालकी वाले भी सरकारी रेट भी लगा रखे हैं, लेकिन फिर भी वो अपना कुछ न कुछ उसमें कोई आ रहा है, उनको बोले कि आगे जाना है, जैसे कि अर्धकुंवारी तक जाना है या भवन तक जाना, हमें ये नहीं पता कि भाई जो पालकी है, जो घोड़े हैं वो कहाँ तक जा रहे हैं, अर्धकुंवारी तक जा रहे हैं या भवन तक जा रहे हैं, उससे ऊपर तो नहीं जाते। बट ये नहीं पता था, बाद में जब हम जा रहे हैं तो भवन तक भी जा रहे हैं, बट जो नए लोग जाते हैं उनको नहीं पता। और जो जो वैन करते हैं, जो गाड़ियां चली हुई हैं फिलहाल, तो वो भी भवन तक जाती हैं, थोड़ा पीछे तो रह जाती हैं लेकिन जाती हैं। उसकी सर्विस अगर लेनी होती है तो 1-2 दिन पहले उनको ऑनलाइन बुक किया जाता है, या पहले नंबर लगाओ उसके बाद वो मिलेगी, या फिर तो उस चक्कर में पहले से इंसान को सारी तैयारी करके रखनी पड़ती है। अगर तुरंत जाओगे तो तुरंत पैदल यात्रा करने वाले जाओ और अपना वापिस आ जाओ, उनके लिए तो ठीक है, लेकिन जब किसी साधन की जरूरत पड़ी या कुछ और की, तो उसके लिए पहले ही जो तैयारी करेगा उसके लिए बेस्ट होगा। बट बहुत ही प्यारा माता का जो दरबार है, सच में जितना सुनते हैं आप ये लगा लो कि सुनते हैं वो तो बहुत ही कम सुनते हैं। इतना प्यारा, इतना शीतल, इतनी शांति वहाँ, और बहुत अच्छे से दर्शन हुए। ये भी नहीं कि भी भाग दौड़ में धक्का मुक्की, ऐसा कुछ नहीं। और जैसे गुफा में हम अंदर, जैसे माता के दरबार में अंदर जहाँ 3 पिंडियों के रूप में माता विराजमान है, तो वहाँ हम पहुँचे तो ऐसे ऊपर से टप टप माता का जो प्रसाद है वो गिर रहा था सभी पे, बहुत ही शीतल, और इतना मतलब मन इतना शांत, वहां जाके सारी जो थकान है वो वहां जाके तुरंत कि हम कहाँ पहुंच गए। बहुत ही अच्छा लगा माता के दरबार में जाके, और बहुत अच्छे से वहाँ हमारे दर्शन हैं वो भी हो गए। और बहुत ही प्यारा मंदिर, माता का इतना प्यारा मंदिर है, जितनी तारीफ की जाए बहुत ही कम है। बहुत ही प्यारा, इतनी साफ सफाई, इतना सुंदर, इतना सजा हुआ मंदिर माता का, जैसा नाम सुनते हैं ना उससे लाख गुना अच्छा जो माता का मंदिर था वो था। जितनी तारीफ करो उतनी कम है। तो आप सब भी अगर कोई नहीं गया है तो प्लीज एक बार आप जरूर जाए और खुद देख के आए। खुद वहां जाओगे, खुद महसूस करोगे तो आपको पता चलेगा। बहुत ही प्यारा माता का जो दरबार था, बहुत ही प्यारा था। लेकिन जो पहली बार जाते हैं उनको थोड़ी सी दिक्कत परेशानी मतलब यात्रा करने में होती है, बाकी ऐसा कुछ नहीं था। बहुत ही प्यारा दरबार था माता का, बहुत ही मजा आया। आने जाने में तकलीफ हो जाती है, आपको भी पता है। और ट्रेन हमारी जैसे कि छूटते छूटते ही बची। रात की ट्रेन होगी, गए उस दिन भर या कुछ नहीं किया कि सुबह चढ़ाई है वो शुरू कर देंगे और दिन भर में करके वापस आ जाएंगे। अभी ये थोड़ी पता थी कि वहां चढ़ने में और उतरने में कितना टाइम लगेगा, वो नहीं पता था। तो दिन भर नहीं गए, रात को भी आराम किया, दिन भर भी आराम किया। जबकि वहां जो ज्यादातर लोग हैं वो यात्रा करते हैं 2-2 दिन में उनकी यात्रा है वो कंप्लीट होती है। 2 दिन चाहिए यात्रा के लिए, मतलब आराम से हम यात्रा के लिए चले भी जाएंगे और वापस भी आ जाएंगे। तो उसके लिए हमको 2 दिन तो जरूर चाहिए। और 2 दिन आने के लिए कम से कम इंसान के पास 5 नहीं तो 4 दिन तो वहां के लिए चाहिए ही चाहिए, तभी हम अच्छे से जो यात्रा है वो हमारी कर पाते हैं। नहीं तो फिर जल्दबाजी हुई। तो हम लगभग 8 साढ़े 8 तक यात्रा से हम नीचे उतरे। उसके बाद ऑटो वाले हैं लाइनों में लगे, इतनी भीड़ इतनी कर रहे हैं बस पूछो मैंने। वो रात का जो टाइम है वो हो गया। शुक्र है एक भैया जो है जिनके रूम में हम मिले थे उन्हें गाड़ी वाले को बुलाकर लगभग जब कोई भी टैक्सी करते हैं तो लगभग कटरा से जम्मू का जो रास्ता है जहाँ हमारी ट्रेन थी वहां तक का जो रास्ता है वो लगभग कम से कम 1.5 घंटा लगता है। वहाँ वो भैया बोल रहे थे, बट उनने 1 घंटे में हमें वहाँ पहुँचा दिया। और ट्रेन 5-7 मिनट लेट थी। 40 की हमारी जो ट्रेन थी, मतलब 11:40 पे ट्रेन का जो टाइम था वो था। और वहाँ हम 40-42 पर पहुँच गए थे। ट्रेन वहीं से चलनी थी। जैसे ही हम ट्रेन के पास पहुँचे वो मतलब 50-51 पर चलने शुरू हो गई। इतना माता रानी का बहुत बहुत शुक्रिया था। अगर निकल जाती ट्रेन
और सीटें भी सारी कंफर्म हो सकती थी, कैंसिल भी नहीं कर सकते थे क्योंकि चार्ट बन चुका था, तो ज़्यादा दिक्कत हो जाती। बट दिन भर और 12 बजे तक आप ये लगा लो, जब तक ट्रेन चली भाग भाग के ही सारा काम है वो हुआ। सुबह फिर हमारे यहाँ टाइम तो उसका 9:45 का था, बट उसने 10:15 हम वो कर दिए थे। 10:15 पे हम नरेला है पहुँच गए थे, फिर घर आ गए। फिर बस इतनी थकान हो रखी, फिर भी चाय पानी बनाया, खाना बनाया, खाया पिया, सब नहाए धोए, थोड़ा ठीक लग रहा है। बच्चों की थोड़ी तबीयत ज़्यादा ख़राब है, मेरी तो वहीं गाड़ी में ही जब कटरा से जम्मू तक गई वहीं पता नहीं पीछे बैठ गई उसके कारण, या टैक्सी में शीशे बंद थे उसके कारण। ऐसे जी उल्टी में ऐसा ज़्यादा कुछ नहीं, बस थोड़ा बहुत ऐसे कि जी घबरा रहा। पानी वानी पिया, थोड़ा रिलैक्स हुआ। 2-4 मिनट मैंने भी रास्ते में लगा दी। बच्चे अब जब से ठीक थे सो भी गए, आते हम सभी सो चुके हैं, हम तीनों सो चुके हैं। वो सफ़र ही कर रहे थे, चले गए हैं वो भी, मम्मी भी चली गई है, बहन भी चली गई है, सास ससुर भी उनको उनके पापा हैं वो छोड़ने गए हैं, और हम सो भी लिए हैं दोनों बच्चे। क्योंकि वहाँ सफ़र में आपको पता है बच्चे मम्मी ये भी दिला दो वो भी दिला, कभी कैसा खा रहे हैं कभी कैसा, सफ़र का खाना आपको पता ही है कैसा होता है। तो अब उनको पता चल रहा है, तो अब दोनों बच्चे हैं वो उनकी थोड़ी सी तबीयत है वो ख़राब है, और बेटा बोल रहा है मम्मी पैर से नहीं चला जा रहा। बेटे भी थक चुके हैं, भाग नहीं रहे, चल नहीं रहे, हमारी हिम्मत ही नहीं है। बेटा आराम करो 1-2 दिन, और स्कूल की भी छुट्टियां हैं, अभी एडमिशन नहीं हुआ है इनका। मैं सोच रही थी कल ले जाते, पर कल जो गुड फ्राइडे है वो है, तो कल भी नहीं जा पाएंगे। परसों सेकंड सैटरडे आ गया है, मंडे को ही स्कूल जाएंगे, तब तक बच्चे एकदम फ्री, एकदम फ्रेश है वो हो जाएंगे, एकदम अच्छे से रिलैक्स हो जाएंगे, कर लेंगे, और आराम है वो भी कर लेंगे। और माता का सफ़र हमारा बहुत ही अच्छा बीता, तो माता रानी का बहुत बहुत शुक्रिया। तो आप सभी को भी कमेंट करके ज़रूर बताना, आप सब जा चुके हैं या जाने वाले हैं, तो आपको ये हमारी सारी वीडियो, बाकी जो वीडियो हूँ वो मैं आपके पास शेयर करने वाली हूँ, डालने वाली हूँ भवन से, मतलब बाहर की जो वीडियो थी वो भवन के अंदर, आपको भी पता है फ़ोन वगैरह कुछ नहीं लेके जाने देते, तो वहाँ तक की भी, वहाँ वीडियो बनाने से ज़्यादा मतलब उनको महसूस करने में, उनको देखने में, उनको परखने में ज़्यादा मज़ा आता है। तो ज़्यादा से मैंने वीडियो इतनी ज़्यादा नहीं बनाई, थोड़ी बहुत ही कुछ बनाई थी, क्योंकि वहाँ हम जा रहे हैं तो वहाँ का जो वातावरण है, वहाँ का जो दिखाई देता है हमें, उसमें ज़्यादा विश्वास हो जाता है। उस टाइम फ़ोन वगैरह वीडियो बनाओ ये करो, बहुत कम मतलब उस तरफ जो हमारा ध्यान है वो जाता है। तो वीडियो लंबी हो रही है, तो आप सभी को जय माता दी हमारी तरफ से।